ममता बनर्जी हैं, जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने, जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती है। कोलकाता रेप और हत्याकांड को आज पूरे 13 दिन होने को आए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या एक ऐसा उलझा हुआ राज बनती जा रही है जिसे सुलझाने वाला कोई भी तार अब तक सीबीआई के हाथ नहीं लगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने छठे दिन पूछताछ की है। सिर्फ 5 दिन के भीतर संदीप घोष से 64 घंटे लंबी पूछताछ हो चुकी है। दरअसल सीबीआई की जांच में संदीप घोष को अहम कड़ी माना जा रहा है। एक तरफ सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संदीप घोष को कोलकाता पुलिस ने भी पेशी के लिए बुलाया। मामले की जांच और पूछताछ के लिहाज से आज की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि कल सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी है। 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त। आपकी स्क्रीन पर पिछले 5 दिन की वो तस्वीरें मौजूद हैं जब संदीप घोष पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। हर तस्वीर में कमीज का रंग बदला हुआ है, लेकिन कुछ नहीं बदला, तो वो है आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की चुप्पी। আপনার মোবাইল থেকে বিক্ষোভ চলছে, আপনার বাইক অভিযোগ করছে, কি বলবেন সন্দীপ বাবু? সন্দীপ বাবু কি বলবেন? আপনি हर रोज वो एक फाइल हाथ में लेकर आते हैं, सीबीआई के दफ्तर में दाखिल होते हैं और मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना कार में सवार होकर निकल जाते हैं। प्राय घोड़ी काजी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि संदीप की इजाजत के बिना कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में पत्ता तक नहीं हिलता था। कोई उनके अगेंस्ट में बोलने का हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत गलत इंसान थे। स्टूडेंट लोगों को फेल कराते थे, फेल करा करके उनसे पैसे लेना, प्लस उन्होंने एक स्टूडेंट का ग्रुप तैयार करके रखा था जिनको बैठा के शराब पिलाते थे, उनसे पैसा कलेक्ट करवाते थे और जूनियर स्टूडेंट लोगों को धमकाना डराना इन लोगों का काम था। सीबीआई आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है, क्योंकि संदीप घोष की हनक ऐसी थी कि उनके नाम की दहशत के अब किस्से सुनाए जा रहे हैं। कि पहली पत्नी का जब डिलीवरी हुआ था तो 14 दिन का बच्चा था, तो सीजर हुआ था, तो इन्होंने पहली पत्नी के पेट में लात मार दिया था, तो वो पूरा स्टीच जो है वो स्टीच ब्रेक हो गया। फिर स्थानीय लोगों ने उनको अस्पताल में ले गई, लेकिन फिर वो एक्सपायर कर गई। और अच्छा नहीं था, रवैया इनका अच्छा नहीं था। संदीप घोष से सोमवार को 13 घंटे लंबी और मंगलवार को 11 घंटे लंबी पूछताछ होती रही, क्योंकि प्रिंसिपल की कुर्सी पर रहते हुए अस्पताल के भीतर भ्रष्टाचार से लेकर कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का सबसे पहले मैंने एक्सपोज किया था उनको कि ये जो यूज सिरिंज, डिस्पोजेबल नीडल और स्लाइन बोतल होते हैं, उनका एडिशनल सिक्योरिटी था अफसर अली खान, वो उन चीज़ों को बेचा करता था। और जो बांग्लादेश सिटीजन जो है वो रबी और पांचू नाम था, वो इसको खरीद के बांग्लादेश में रिसाइकिल करता था। मगर जिस दिन मैंने रिपोर्ट सबमिट किया वो इतने रसूख वाले थे कि उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया।
और लंबी पूछताछ के पीछे सबसे बड़ी वजह है आरजीकर अस्पताल के भीतर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई वो भयानक वारदात जिसकी मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझी है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के भीतर एक डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान सहम उठा और अब तक इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर सड़कों पर है। कोलकाता की सड़कों पर सैकड़ों डॉक्टर उतरे हुए हैं इंतजार में कि इंसाफ कब मिलेगा, ये कहते हुए कि वी वांट जस्टिस। और मैं इस समय हूँ सीबीआई के दफ्तर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने, जहां बहुत सारे डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। क्या भरोसा है कि सीबीआई जांच कर रही है, तो अब आपको लगता है कि सीबीआई जांच कर रही है तो इंसाफ मिलेगा? सीबीआई जांच कर रही है, उसको भी एक हफ्ता हो गया है। मंडे को केस सौंपा गया था, अभी तक हमें कुछ रिपोर्ट्स नहीं आया। वी आर रियली होपफुल कि सीबीआई जो जांच कर रही है उसे जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ा जाए। डॉक्टर की हत्या के आरोप में कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर संजय रॉय भले ही पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन रेप मर्डर कांड में सबसे बड़े किरदार के तौर पर सामने आया है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम। Dr. Sandeep Ghosh now, from 21, why didn't you take any action? So these are the questions. And Mamata Banerjee, you need to resign. क्या संदीप घोष रेप कांड से जुड़ा कोई सच छिपा रहा है? क्या संदीप घोष अस्पताल के अंदर कोई रैकेट चला रहा था? बार बार इसी अस्पताल में संदीप घोष की पोस्टिंग क्यों होती थी? क्या ये बात सच है कि वो कहते थे कि हमारी ममता बनर्जी से बड़ी अच्छी मुलाकात है, मुझे कोई हिला नहीं सकता? नहीं, ये तो वो नहीं बोलते थे, लेकिन इतना ज़रूर बोलते थे कि किसी का दम नहीं है कि मुझको हिला ले। वो नाम नहीं कोट करते थे, मगर बोलते थे कि किसी मैंने बंगला में ही बोलते थे, कारो क्षमता नहीं, दम नहीं कि আমাকে এখান থেকে সরাতে পারবে। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए शुरू से शुरू करते हैं, ताकि आपको ये समझ आ सके कि डॉक्टर संदीप घोष के बीच में और इस हत्या के बीच में आखिरकार आरजीकर अस्पताल में कॉमन लिंक क्या है। 8 अगस्त की रात को 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी के लिए अस्पताल बुलाया गया था। डॉक्टर ने इसी सेमिनार हॉल में अपने साथी डॉक्टरों के साथ डिनर किया था। डिनर के बाद बाकी डॉक्टर सेमिनार हॉल से चले जाते हैं, जबकि लेडी डॉक्टर वहीं सो जाती है। अगली सुबह 6 बजे डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिलता है। डॉक्टर के शव पर कपड़े नहीं थे, उसके मुंह, आंख और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। आरोप के मुताबिक पीड़ित परिवार के पास फोन जाता है और पहले कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, और कुछ देर बाद कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर दी। उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। मैंने उनसे कहा कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर शव को हटाया जाए। सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछ रही है कि हत्या को आत्महत्या घोषित करने की ऐसी क्या जल्दी थी? आखिर जब पीड़ित परिवार अपनी बेटी को देखने आया तो शव दिखाने के लिए 3 घंटे लंबा इंतजार क्यों कराया? क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? संदीप घोष ने ये भी नहीं बताया कि पुलिस को 2 घंटे देर से अस्पताल में हुई वारदात की सूचना क्यों दी गई। संदीप घोष पर शक की दूसरी वजह। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष ने सीबीआई को ये नहीं बताया कि उन्होंने शव की सूचना मिलने के बाद दूसरे डॉक्टर्स और कर्मचारियों को सेमिनार हॉल में जाने की इजाजत कैसे दे दी। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि जानबूझकर सबूत मिटाए गए। जो लोग सबसे पहले सेमिनार हॉल में पहुंचे थे, उन्होंने शव को छुआ था और कमरे में मौजूद सबूतों के निशानों के साथ छेड़छाड़ हुई। सही वक्त पर एफआईआर नहीं हुआ। वो हमारी बहन का बॉडी को, हमारी जो भारतीय संस्कार है, हिंदू संस्कार है, उस तरीके से उसको जो क्रिमेशन फाइनल राइट्स है वो पूरा करने नहीं दिया गया है। कलकत्ता पुलिस जबरदस्ती किया गया है। सीबीआई को क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की बात खटक रही है, क्योंकि संदीप घोष पेशे से डॉक्टर हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि क्राइम सीन का प्रोटोकॉल क्या होता है। संदीप घोष पर शक की तीसरी वजह।
शक गहराने की तीसरी वजह है कॉल रिकॉर्ड्स। सीबीआई को शक है कि संदीप घोष ने पहले ही अपने फोन से कुछ रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर 8 अगस्त की देर रात हुआ था और संदीप घोष के 9 अगस्त के बाद से कॉल का जो डेटा मौजूद है उसमें फर्क है। यानी फोन में जो डेटा मौजूद है और संदीप घोष ने जो डेटा इस्तेमाल किया है वो आपस में मेल नहीं खाता है। सीबीआई को डॉक्टर संदीप घोष पर एक नहीं बल्कि कई सारे शक हैं। इसी संदिग्ध आचरण की वजह से उनकी कार को भी सीबीआई दफ्तर में लाया गया है। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि उस कार का इस्तेमाल किन कारणों से किया गया था। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सीबीआई क्या जानने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से इस कार को सीबीआई के दफ्तर लाया गया। सवाल यह है कि क्या संदीप घोष की कार में मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने वाला कोई सुराग मिल सकता है। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं आरजी कर में, क्या ये बात सच है कि सरकारी स्कीम्स का, केंद्र की स्कीम्स को के पैसे को इधर से उधर किया जाता है? हाँ, वो इसको करते थे, ये इसमें उनको महारत हासिल था। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं उनको पीएचडी बोल सकते थे, क्योंकि ये करप्शन करना प्लस सबूत, जुल्म करके सबूत मिटाना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल था। इनका दिमाग उसी तरफ ज़्यादा चलता था। ये स्टूडेंट लोगों को, भाई इनकी सिक्योरिटी, ये सब से इनको कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब था अपने करप्शन से, उनका मतलब था अपने पैसों से। कोलकाता का ये आरजीकर अस्पताल करीब 125 साल पुराना है, लेकिन संदीप घोष का नाम इस अस्पताल की पहचान बन गया था। बताया जाता है कि संदीप घोष जब अस्पताल के कॉरिडोर से गुजरता था तो स्टाफ सीटी बजाकर रास्ता खाली करा दिया करता था। आखिर एक सरकारी अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की इतनी ज्यादा हनक क्यों थी? घोष जब कमरे से बाहर निकलते थे तो उनके साथ 6 से 8 सुरक्षा गार्ड होते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई डॉक्टर घोष के खिलाफ बोलता था तो गुंडों की भीड़ आकर हिसाब करती थी। सवाल यह है कि क्या कोलकाता रेप मर्डर कांड और पूर्व प्रिंसिपल के रसूख के बीच कोई रिश्ता है? संदीप घोष पर शक की चौथी वजह। ये संदीप घोष का 3 तल्ले का मकान है जो हर तरफ से किसी किले की तरह दिखाई देता है। दूर से ही देखकर पता चलता है कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उत्तर कोलकाता में संदीप घोष के बालाजी निवास में पहुंची थी। गेट पर ताला था, लेकिन गलियारे से मेन गेट तक सीसीटीवी निगरानी के लिए मौजूद थे। उत्तर कोलकाता में बालाजी निवास है जो कि डॉक्टर संदीप घोष और उनके परिवार का घर है। करीब 3 तल का ये मकान, जहां ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक आपको न जाने कितने सीसीटीवी कैमरास दिख जाएंगे। मैं अगर आपको सिर्फ घर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो गेट के पास 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, अंदर और 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, और ये सिर्फ बाहर के गलियारे में हैं। अंदर बताया जा रहा है और भी ज़्यादा हैं। सवाल इसलिए उठाना ज़रूरी हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने घर को इस तरह से किले में तब्दील करके लगातार कई सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, वो अस्पताल में सरकारी खर्च पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल करके उन महिला डॉक्टर्स, उन जूनियर डॉक्टर्स, वो किसी भी उसके हों, पद के या कद के, उनके सुरक्षा के लिए और मरीजों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए। कितना अहम और जायज सवाल है, और इस सवाल का जवाब पूर्व प्रिंसिपल को देना होगा कि जो घर को सीसीटीवी से लाद सकता है उसने अस्पताल में सीसीटीवी क्यों नहीं लगवाए थे। कोलकाता रेप मर्डर कांड एक गुत्थी सा उलझ गया है। ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, जिसके बाद डॉक्टर के साथ गैंगरेप की आशंका जताई जाने लगी। This is a case of gang rape, but this was dismissed by the police of West Bengal. जो भी एविडेंसेस हाथ में आए हैं उस हिसाब से दिस इज डेफिनेटली गैंग रेप, दिस इज नॉट पॉसिबल बाय वन पर्सन। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर ये गैंगरेप का मामला है तो बाकी आरोपी कहाँ हैं? संजय रॉय के अलावा अब तक किसी और आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ बेहद बेरहमी हुई है। ऐसा लगता है जैसे आरोपी ने कोई खुन्नस निकाली हो या फिर किसी बात का बदला ले रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने डॉक्टरों के व्हाट्सएप चैट के हवाले से यह दावा किया था कि ड्रग्स और सेक्स रैकेट जैसी बातें भी सामने आई हैं। डॉक्टर्स के, इंटर्न्स के जो
टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद सवाल पूछे जाने लगे थे कि क्या ट्रेनी डॉक्टर ऐसा कुछ जान चुकी थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था। रेप की घटना नहीं है, रेप एंड मर्डर नहीं है, ये जो घटना दर्शाती है और कलर बोन का अगर ब्रेकेज हुआ है और गाड़ी भी तोड़ा गया, इसमें दिखाता है जिन लोगों ने घटना घटाई उनमें खुन्नस था उस डॉक्टर के खिलाफ। मतलब कुछ राइवलरी है या कुछ अलग चीज है जो शायद महिला कुछ जान गई थी जो जानना नहीं था। शक की पांचवी वजह है ये तस्वीर। क्राइम सीन के ठीक बगल में अस्पताल में मरम्मत का काम शुरू हो गया था। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात वाली जगह के ठीक बगल में तोड़फोड़ की इजाजत किसने दी और ये किस नियत से किया जा रहा है। शक की छठी वजह, अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शक की छठी वजह है उनका इस्तीफा और इस्तीफे के 8 घंटे के भीतर दोबारा पोस्टिंग। घटना के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर काफी विरोध था। सोमवार यानी 12 अगस्त को संदीप घोष ने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफे के 8 घंटे बाद ही ममता बनर्जी ने संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। वो ऑन ड्यूटी थे जब उनके साथ ये हादसा हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर हुआ है और हॉस्पिटल के अंदर होने के बाद उन्होंने जो कार्रवाई करना था वो तो किया ही नहीं। उसके उपरांत वही कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को उन्होंने प्रमोशन दे दिया और एक दूसरी जगह पे प्रिंसिपल बनवा दिए। 2021 में घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था, लेकिन फौरन बाद आरजीकर अस्पताल में उनका ट्रांसफर हो गया। 31 मई 2023 को सनत घोष प्रिंसिपल बनाए गए, लेकिन चार्ज नहीं ले पाए। 11 सितंबर 2023 को डॉक्टर मानस कुमार बंदोपाध्याय नए प्रिंसिपल के तौर पर चार्ज नहीं ले सके और फिर अक्टूबर 2023 में संदीप घोष एक बार फिर आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल के तौर पर बहाल हो गए।